वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले पढ़ लिया था, लेकिन वो अपर्याप्त था। क्यों? क्योंकि उससे केवल हम ट्रांसलेट करना सीख रहे थे बस। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे एग्जाम्स के अंदर ट्रांसलेट के क्वेश्चन न आकर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वाले क्वेश्चन सब हैं, और उनको हम जब तक ये नहीं पढ़े सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज हम उन टॉपिक यानी उन छोटे छोटे रूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी सहायता से हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सॉल्व कर सकते हैं या उनके आंसर हम लिख सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहला रूल आता है आपका यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए इसका अर्थ क्या होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ का अर्थ होता है सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य से तात्पर्य क्या है? सार्वभौमिक सत्य मतलब जो हमेशा रहेगा, जिसके लिए होने की कोई संभावना नहीं है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में उगता है। आप सभी जानते हैं कल भी सूर्य पूर्व में ही उगता था, आज भी उगता है और भविष्य में भी उगेगा। तो कहने का मतलब सूर्य का जो उदय होता है वो कहां से होता है? पूर्व में, और ये निश्चित है, सार्वभौमिक सत्य। सेकंड सेंटेंस आपका वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये आपका साइंटिफिक ट्रुथ है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये सत्य है कि जो आपका पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाता है। दोबारा सुनिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे भी मान सकते हैं वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजेज से तात्पर्य क्या है? जमना, यानी कि पानी कब जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। तो ध्यान देंगे, कोई भी ऐसी बात जो यूनिवर्सल ट्रुथ में हो तो उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने द सन राइजेज, वाटर बॉइल्स, दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है। नेक्स्ट रूल है आपका, सॉरी तीसरा सेंटेंस है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। द स्टार्स शाइन एट नाइट। तारे रात में चमकते हैं। ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की, टू मेक स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल नेचर। इसका मतलब क्या होता है वो समझिए कि ऐसा कोई कार्य जो स्थायी हो, परमानेंट एक्शन हो, तो उस कंडीशन में भी उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम है हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, तो ये इनका परमानेंट कार्य है नेचर के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऐसे एक सेंटेंस और है द रोज स्मेल्स स्वीट, यानी कि जो गुलाब है उसकी खुशबू मधुर होती है। तो ये नेचर वाइज क्या है? इसका फिक्स है, मतलब परमानेंट कार्य है। तो इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपके हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य। आदतन कार्य से तात्पर्य क्या है? जो कोई आपके आदत में है, आप चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ये सब आपके हैबिचुअल एक्शन है। ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अक्सर लोग कहते हैं, जैसे ही ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर लेट आता है। ही ऑफन कम्स लेट, वह अक्सर लेट आता है। ही नेवर गोज ऑफिस लेट, वह ऑफिस कभी लेट नहीं जाता है। एक चीज और, नेवर शब्द का प्रयोग हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब फर्स्ट और एस का प्रयोग हो सकता है। अगर नॉट आता तो नहीं होता। दूसरी चीज, टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग व्हेन। ये विशेष ध्यान पड़ना है, विशेष रूप से। क्या है क्वेश्चन? टू शो फ्यूचर टाइम यूजिंग व्हेन। यदि हमें फ्यूचर टाइम यानी कि भविष्य के समय को बताना है और व्हेन से बताना है, तब उसमें हम एक में प्रेजेंट इंडेफिनिट का और दूसरी में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस है व्हेन आई फिनिश द लेटर, तो इसमें आपने किसका प्रयोग किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो रूल क्या हो गया? व्हेन प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कोमा
सॉरी हाँ when प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉमा फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब एक टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का रहेगा। अगर एक क्वेश्चन इस तरह आप मान के चलिए when I, ये आपके लिए डॉट आ जाता, द लेटर कॉमा I will give it to you। तो देखिए when देखा, सेकंड सेंटेंस में आपने फ्यूचर इंडेफिनिट देखा, तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब पढ़नी है आई के अकॉर्डिंग। तो आई के अकॉर्डिंग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसलिए आपने अगर यह क्वेश्चन में फिनिश होता तो आपको फिनिश की जगह फिनिश ही रखते, क्योंकि फिनिश ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर फिल इन द ब्लैंक यह होता तो आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल या शैल में से आपको प्रयोग करना होगा। देखिए अब आगे इन कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस किसे कहते हैं ये क्वेश्चन आता है। ऐसे प्रश्न यानी ऐसा वाक्य जिसमें कोई शर्त दी हो, और ये अधिकतर इफ से स्टार्ट होते हैं और इफ का अर्थ होता है यदि। तो देखिए इफ ही कम्स टू मी, यदि वह मेरे पास आता, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी मदद करूंगा। यानी कि शर्त लगा दी, उसे मेरे पास आता है तो मैं उसकी मदद करूंगा। तो इसमें क्या है कि इफ के साथ जो वाक्य जुड़ा होगा उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब पढ़नी है, और सेकंड वाले में आपको शैल, शैल से तात्पर्य क्या है, इसमें आपका फ्यूचर इंडेफिनिट की वर्ब पढ़नी है। दोबारा देखिए इफ के बाद जो फिल इन द ब्लैंक आएगा उसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस पढ़ना है। दूसरे में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट यानी विल या शैल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रोग्राम विद टाइम टेबल। अब देखिए बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी निश्चित होती है, उनका टाइम टेबल बना होता है, जैसे आपकी हर पीरियड का टाइम टेबल होता है आपके। ऐसे ही ट्रेन कब आनी है कब जानी है तो उनका भी टाइम टेबल होता है। तो इन सेंटेंसों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही रखते हैं। एग्जांपल द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM। अब चाहे अभी 4:30 नहीं बज रहे हो, ये आगे की बात हो, लेकिन निश्चित समय की जो ट्रेन है वो 4:30 बजे छोड़ देगी। तो लेकिन हमने इसको किसमें व्यक्त किया है, एक्सप्रेस किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त किया है। दूसरा क्लास बिगिन नेक्स्ट मंडे। अब देखो बात तो भविष्य काल की चल रही है, फ्यूचर टेंस की चल रही है, लेकिन हमने इसमें किसका प्रयोग किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, क्योंकि ये भी फिक्स है कि अगले मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब ये तो थे आपके जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल रूल्स, जिनकी सहायता से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब को पढ़ सकते हैं। लेकिन अब मैं बात करूंगा उन शब्दों की जो सेंटेंस में आते ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की वर्ब बननी है। पहला ऑलवेज। ऑलवेज शब्द का प्रयोग हम हमेशा के अर्थ के लिए करते हैं। ऑफन अक्सर, समटाइम कभी कभी, यूजुअली आमतौर पर या सामान्य तौर पर, जनरली सामान्यतः, फ्रीक्वेंटली बार-बार, सेldom कभी कभी, रेयरली कहते हैं रेयरली कैसे तो मतलब दुर्लभ यानी कभी कभी आता है ऐसा मतलब उस तरह। रेगुलरली नियमित, डेली दैनिक, ऑकेशनली इसका मतलब कभी कभी होता है कभी कभार, वैसे ऑकेशन यानी होता है अवसर। एवरी डे सॉरी ईच डे, नाइट, ईयर, मंथ। एवरी डे, नाइट, मंथ, ईयर। वंस ए डे या वीक या मंथ। ट्वाइस ए डे, वीक और मंथ। अक्सर हम इस शब्द को भूल के बारे में पढ़ते हैं। वंस ए डे एक दिन में एक बार, ट्वाइस ए डे एक दिन में दो बार। समझ होंगे आप? देखिए आपने जो पहले का जो वीडियो पढ़ा था उस वीडियो में आपने केवल ट्रांसलेशन करना सीखा था, जिसमें आपको बताया गया था केवल कि हिंदी वाक्यों के अर्थ में ता, ती, ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस ही, शी, इट, ने के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस का प्रयोग करते हैं।
आई यू विधि के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जैसे आई गो, दे गो, यू कम, इस तरह। अगर ये ही के साथ होते तो ही गोज, शी गोज, या कोई भी नाम, सीता गोज, सीता कुक्स, सीता इट्स आदि। नेगेटिव सेंटेंस में ही शी टेन के साथ डज नॉट का उपयोग करते हैं और आई यू विधि के साथ डू नॉट का उपयोग करते हैं। जैसे वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, वह नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एच बी को हम सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। किससे पहले रखेंगे? सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट क्या है? कोई भी, उसके अकॉर्डिंग एच रखेंगे आगे। जैसे डज ही गो या डू यू गो, तो डज ही गो का मतलब क्या होता है? क्या वह जाता है। और डज यू गो का मतलब क्या होता है? सॉरी, डू यू गो का मतलब क्या होता है? क्या तुम जाते हो। तो इसी प्रकार आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आज पूरा होता है।